सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतो जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी। दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साथ संगत जी, दासी आज आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। मार्गदर्शक। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, कड़वे मीठे अनुभव आते हैं। हर घटना हमें कुछ न कुछ सीख देकर जाती है, जीवन में परिवर्तन लाती है। भक्तों के जीवन में जब कोई घटनाएं घटित होती है ना, तो उन्हें वे ईश्वर की कृपा ही मानते हैं। कण कण वासी ईश्वर कदम कदम पर भक्तों का मार्गदर्शन करता रहता है। एक बार उत्तर प्रदेश के काशी के मणिकर्णिका घाट पर आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। दोपहर का समय था, उन्हें पूजा अर्चना करनी थी। इतने में सामने से एक चंडाल आया। चंडाल मृतकों के दहन का काम करने वालों को कहा जाता है। काले रंग के वस्त्र पहनने वाले ये लोग बड़े गुस्सैल एवं भयानक लगते हैं। उस चंडाल के साथ 4 कुत्ते थे। शंकराचार्य ने उससे कहा, अरे चंडाल, रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। परंतु चंडाल रास्ता रोककर वहीं खड़ा हो गया। शंकराचार्य साधारण सन्यासी नहीं थे, अद्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक व उस पर सैकड़ों ग्रंथों की रचना करने वाले वह जगत गुरु थे। ईश्वर एक है और सर्वत्र व्यापक है, यह तत्व ज्ञान उन्होंने संपादित किया था। चंडाल बोला, महाराज, मैंने तो ऐसा सुना है कि आप अद्वैतवाद सिद्धांत के निर्माता वो बहुत बड़े ही तत्वज्ञानी हैं। संपूर्ण विश्व में पार ब्रह्मा व्यापक है, तो आपका रास्ता किसने रोका है और रास्ते से कौन हटेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपने देह को हटने के लिए कहा अथवा देह में आत्मा रूप में रहने वाली देहधारी को। अगर आप चंडाल समझकर इस देह को हटने को कह रहे हैं, तो आपकी भी देह 5 तत्वों की बनी हुई है और मेरी देह भी 5 तत्वों से बनी हुई है। फिर भेदभाव कहाँ रहा? और अगर आप आत्मा को हटने को कह रहे हैं, तो आपकी और मेरी आत्मा एक ही है। आप जैसा विद्वान सन्यासी अपने में और चंडाल में भेद मान रहा है, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपको पता है कि सूर्य का प्रतिबिंब दूषित जल में पड़े या शुद्ध गंगा जल में, सूर्य के अस्तित्व में कुछ अंतर पड़ता नहीं है। अगर सूर्य में कोई दोष नहीं निर्मित होता, तो चंडाल के शरीर की आत्मा दूषित एवं अपवित्र कैसे हो सकती है? आदि शंकराचार्य कल्पना भी ना कर सके कि एक चंडाल अद्वैतवाद की इतनी सुंदर परिभाषा समझा सकता है। चंडाल के वक्तव्य से प्रभावित होकर शंकराचार्य भाव विभोर हो गए। वह बोले, जो अद्वैत परमात्मा को संपूर्ण विश्व में इस तरह देख सकता है, वह चंडाल होकर भी वदनीय है। ऐसा कहकर वह तत्काल उस चंडाल के चरणों में नतमस्तक हो गए। परंतु वहां न चंडाल था न उसके कुत्ते। कण कण वासी यह प्रभु अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर सही मार्ग पर चलने के लिए कई प्रकार की लीलाएं रचता रहता है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन निरंकार जी।